बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। नीतीश कुमार चुने गए। महागठबंधन के नेता, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की बैठक में फैसला। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। राजभवन में गवर्नर से की मुलाकात। नीतीश कुमार ने 164 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा। नीतीश कुमार ने मीडिया से बात की, कहा इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के साथ बहुत सी बातें हुई, समय आने पर बताएंगे। नीतीश कुमार ने कहा 7 पार्टियों के समर्थन से सरकार, बिहार की सेवा करना हमारा लक्ष्य। नीतीश कुमार ने बताया, पार्टी में सबने कहा एनडीए से अलग होना है, समाज में भेदभाव की कोशिश हो रही। तेजस्वी यादव का भी बीजेपी पर निशाना। कहा बिहार विधानसभा में बीजेपी अकेली पड़ी, बीजेपी के साथ अब कोई पार्टनर नहीं। तेजस्वी यादव बोले, आज जनता ने देख लिया कौन किसके साथ है, बिहार ने कई देशों को दिशा दी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी नेताओं को खरीदने का काम करती है, हमने बिहार में हित में फैसला लिया है। राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी यादव से मिले नीतीश कुमार। महागठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद। बिहार की नई सरकार में नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव बनेंगे नए डिप्टी सीएम। सीएम आवास पर नीतीश तेजस्वी की बैठक, सरकार के गठन को लेकर हुई चर्चा। नीतीश कुमार ने मीटिंग में कांग्रेस कोटे से एक डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा। आरजेडी ने किया विरोध, सूत्रों से जानकारी। बिहार में नई सरकार में कांग्रेस के 4 विधायक हो सकते हैं शामिल। मदन मोहन झा, अजीत शर्मा, शकील खान और राजेश राम हो सकते हैं शामिल। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी का बीजेपी परवार। कहा बिहार के बाद दिल्ली में सत्ता परिवर्तन करना है, युवाओं को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता। राजभवन जाने से पहले आरजेडी का पहला आधिकारिक बयान ट्वीट कर लिखा, जन समर्थन जन भावना का इशारा। नीतीश कुमार के समर्थन में आए जीतन राम मांझी। मांझी ने कहा बिना शर्त महागठबंधन को समर्थन। शरद पवार ने कहा नीतीश देर आए लेकिन दुरुस्त आए, जनता ने महागठबंधन को वोट दिया था। जेडीयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा की आरजेडी के साथ गठबंधन की पुष्टि। ट्वीट कर लिखा, नए गठबंधन के नेतृत्व के लिए नीतीश को बधाई। बिहार में जारी सियासत पर चिराग पासवान का बयान। कहा मैंने पहले ही कहा था, पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, बिहार का विकास नहीं चाहते नीतीश। बिहार में सियासी उठापटक के बीच बोले चिराग पासवान। कहा बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, बिहार में फिर से चुनाव होने चाहिए। बीजेपी का बिहार सियासत पर बयान। कहा बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ, नीतीश कुमार ने दिया धोखा। बिहार में बीजेपी का कोई मंत्री नहीं इस्तीफा देगा, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी चाहती है नीतीश कुमार खुद करें बर्खास्त। रविशंकर प्रसाद का बयान। का नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया, कि आज आरजेडी का भ्रष्टाचार खत्म हो गया। गिरिराज सिंह ने टाइम्स नाउ भारत से बात की। कहा जनता ने एनडीए को वोट दिया था, कम सीट के बावजूद पीएम ने सीएम नीतीश को बनाया था। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। कहा हम किसी को कमजोर नहीं करते, हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बयान। कहा आरजेडी ने कई बार बिहार को डुबोया, ये विकास नहीं सत्ता की राजनीति। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर का बिहार सियासत पर बयान। का गठबंधन टूटने पर बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। आरजेपी चीफ पशुपतिनाथ पारस ने टाइम्स नाउ भारत से बात की। कहा हम एनडीए के साथ आगे भी रहेंगे, प्रधानमंत्री से अच्छा नेतृत्व किसी का नहीं। जयराम रमेश का ट्वीट। लिखा 2020 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने लॉकडाउन लगा दिया, बिहार में कुछ नया फॉर्मूला लागू करने की सोच रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का संसद के मानसून सत्र पर बयान। का मानसून सत्र 4 दिन नहीं सिर्फ 2 दिन पहले स्थगित किया गया, गौरव गोगोई ने झूठी अफवाह फैलाई। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार। 18 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के दौरान साथ बैठे दिखे सीएम शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार। फडणवीस से लगातार बात करते दिखे अजीत पवार। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद सीएम शिंदे का बयान। कहा आज से ही सभी मंत्री कार्यभार संभाल रहे हैं, अभी कैबिनेट का और विस्तार होगा। 17 अगस्त से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र। विपक्ष सरकार को पूरी तरह घेरने की तैयारी में। श्रीकांत त्यागी की कमिश्नर ऑफिस में पेशी हुई। महिला से बदसलूकी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। नोएडा कमिश्नर का श्रीकांत पर बयान। वीडियो आने के बाद तुरंत कार्रवाई हुई। श्रीकांत की तलाश में कई जगह छापेमारी भी। नोएडा कमिश्नर ने कहा पुलिस की टीम श्रीकांत के पीछे लगी रही, सहयोगियों को ट्रैक किया। श्रीकांत मेरठ, हरिद्वार और ऋषिकेश में रहा। श्रीकांत त्यागी आज सुबह मेरठ से गिरफ्तार हुआ। 5 दिन बाद यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। श्रीकांत त्यागी केस में बड़ी खबर आई। स्वामी प्रसाद मौर्य का करीबी है श्रीकांत। स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम से एमएलए का स्टिकर जारी किया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य का श्रीकांत त्यागी पर बयान। बीजेपी का पदाधिकारी रहा है श्रीकांत, बीजेपी अपने पाप का चादर किसी और पर डालने की कोशिश कर रही। श्रीकांत त्यागी के साथ फोटो पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा मेरे साथ कई लोग तस्वीर खिंचवाते हैं। गिरफ्तारी पर बोले कोई भी अपराध करेगा तो गिरफ्तारी होगी। दिल्ली में जेम पोर्टल पर सहकारी समितियों के कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। कहा देश की सभी सहकारी समितियों के लिए जेम के दरवाजे जो हैं वो खुले रहे। तिरंगा यात्रा पर सियासत को लेकर सुधांशु त्रिवेदी का बयान। कहा कांग्रेस ने तिरंगा को उसी तरह छोड़ा जैसे उन्होंने वंदे मातरम को छोड़ा। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जेपी नड्डा ने तिरंगा रैली को रवाना किया। अपने आवास से तिरंगा रैली के तहत हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरएसएस पर निशाना, ट्वीट कर कहा भारत छोड़ो आंदोलन से आरएसएस ने खुद को अलग कर दिया था, जबकि गांधी, नेहरू, पटेल जेल गए थे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 500 तिरंगे लगाने का वादा किया, पूरा तिरंगा लहराकर सीएम के साथ मनीष सिसोदिया ने खुशी जाहिर की। भारतीय सेना में महिला अग्निवीरों की भर्ती के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, 27 से 29 नवंबर तक तमिलनाडु में होगी भर्ती। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान की लड़कियां भी शामिल होंगी। कर्नाटक के चिकमंगलूर में बारिश के पानी में फंसी गाड़ी, आसपास के लोगों ने कार सवार दोनों लोगों को रेस्क्यू किया।